एक कहानी है हार की जीत। इसका नाट्य रूपांतरण किया जा रहा है कक्षा 6 की छात्राओं द्वारा। एक गांव में बाबा भारती रहते थे, साधु थे, मंदिर में पुजारी थे और उनके पास एक घोड़ा था, बहुत ही सुंदर बलवान, जिसका नाम था सुल्तान। जैसे माँ अपने बेटे को प्यार करती है, देखभाल करती है, वैसे वो अपने घोड़े का करते थे। मेरे घोड़े, मुझे कभी मत छोड़ के जाना है। तुम ही तो मेरे एक अपने जीवन में हो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ मेरे घोड़े, तुम मुझे कभी भी मत छोड़ के जाना मेरे घोड़े। उसी गांव में पहाड़ी पे एक डाकू रहता था, डाकू खड़क सिंह, जिसके पास भी ये सूचना आई कि बाबा भारती के पास बहुत ही बलवान घोड़ा है। अरे खड़क सिंह, आपको पता है वो जो पहाड़ी पर एक बाबा रहते हैं ना, उनके पास बहुत अच्छा घोड़ा है, बहुत बलवान है। वो जो पहाड़ी पर बाबा रहते हैं, बाबा भारती, उनके पास बहुत बहादुर, बहुत शक्तिशाली घोड़ा है। आपका घोड़ा तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। वो तो हवा में भी बातें करता है। क्या उस बाबा भारती के पास इतना ताकतवर और बलवान घोड़ा? ये फिर वो घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। मैं आज ही जाके पता करता हूँ कि वो साधु कौन है, मगर ये घोड़ा तो मेरे पास रहना चाहिए। ये सोच कर के खड़क सिंह बेचैन हो गया कि इतना बलवान घोड़ा एक साधु के पास कैसे, और वो पहुंच गया साधु के दरवाजे पर। कुटिया में कोई है? कुटिया में कोई है? प्रणाम साधु जी, क्या बाबा भारती इसी कुटिया में रहते हैं? जी जजमान, मैं ही बाबा भारती। मैंने सुना है कि आपके पास कोई बहुत अच्छा घोड़ा है, उसका नाम? मेरा सुल्तान हूँ, मेरा सुल्तान है। मैं उसे प्यार करता हूँ, बहुत अच्छा मेरा। वाह, मेरे सुल्तान का इतना नाम हो रहा है। आइए आपसे दिखाता हूँ। बाबा भारती बड़े ही उत्साह से अपने सुल्तान को दिखाने के लिए गए। घोड़ा तो बहुत अच्छा है, दौड़ा के थोड़ा दिखाइए। चल सुल्तान, बाबा भारती, घोड़ा तो बहुत अच्छा है, मगर मैं जाता हूँ, एक बात कह के जाता हूँ, पर ये घोड़ा आपके पास रहने ना दूंगा। पर ये मेरा घोड़ा, मैं इसके बिना एक भी पल नहीं जी पाऊंगा। और ये कह के डाकू खड़क सिंह चला जाता है और चिंता दे देता है बाबा भारती को। वो रात दिन इसी सोच में पड़े रहते हैं कि कहीं मेरा घोड़ा खड़क सिंह ले न जाए मुझसे छीन करके, क्योंकि उसकी नजर में तो अब ये सुल्तान आ ही चुका था। अरे मेरा घोड़ा खड़क सिंह ले न गया हो, क्योंकि वो मेरे को चेतावनी देके गया था। मैं देख चाहता हूँ मेरे घोड़े, और वो रात भी अपने घोड़े के साथ ही सोने लगे ताकि उसके घोड़े को कोई ले न जाए। और दिन बीतने लगे, दिन सप्ताह में और सप्ताह मास में। इस तरह कई माह तक कोई भी नहीं आया बाबा भारती के घोड़े को लेने, और बाबा भारती भी इस बात को भूल चुके थे। और एक शाम ताजी हवा खाने के लिए सुल्तान पे सवार होके घूमने निकलते हैं। तभी उन्हें एक कराहने की आवाज सुनाई पड़ती है। कोई है, कोई मेरी सहायता करो, कोई है, कोई मेरी सहायता करो। आप कौन है जजमान? मैं एक बीमार व्यक्ति हूँ। वो व्यक्ति बहुत बीमार है। मुझे वैद्य के पास जाना है उनकी कुटिया में। क्या आप अपने घोड़े से मुझे ले जा सकते हैं? क्यों नहीं, आइए। और बाबा भारती इतने दयालु थे कि अपने सुल्तान पर उस बीमार आदमी को सवार कर देते हैं और खुद उसकी साथ चलने लगते हैं। भारती चल रहे हैं और वो बीमार को उस पे सवार कर दिए सुल्तान पे। तभी हटो बाबा भारती, मैंने आपको चेतावनी दे रखी थी कि मैं एक दिन आपके घोड़े को ले जाऊंगा। अरे ये क्या? ये मेरे घोड़ा, ये मेरा घोड़ा, मेरे कोई नहीं छीन सकता। अब तो खड़क सिंह पूरी मंशा से इस घोड़े को हथिया चुका था, पर बाबा भारती अब ये कुछ कहने वाले हैं। रुको खड़क सिंह, मेरी बात तो सुनते जाओ। ये जो हुई है घटना, इससे किसी से जिक्र मत करना। और ये कह के बाबा भारती चले जाते हैं।
खड़क सिंह बहुत सोचता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि इस बात का मतलब क्या है। बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा कि इस घटना को किसी के सामने जिक्र मत करना? और वह पुकारता है बाबा भारती को। बाबा भारती, आपने ऐसा क्यों कहा? ये घटना किसी से जिक्र मत करना, क्योंकि ऐसा है लाचार गरीब लोग के लोग मदद करना छोड़ देंगे। और ये कह के बाबा भारती चले जाते हैं। हालांकि खड़क सिंह घोड़े को हथिया चुका था, लेकिन उसके मन में बाबा भारती की बातों से एक टीस उठती है। वह सोचने लगता है, वो घर में अपने ले आता है, घोड़े को बांध भी देता है। फिर भी वह बेचैन रहता है कि बाबा भारती कितने महान हैं। इन्होंने ऐसा क्यों कहा? मैं कितना दुष्ट और नीच इंसान हूँ। मैंने उसका घोड़ा तक ले लिया, फिर भी वो इस घटना को जिक्र न करने के लिए कहा। वो कहते थे कि मैं इस घोड़े के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मैं कितना नीच इंसान हूँ। और ये सोचते हुए खड़क सिंह ये तय करता है कि घोड़े को वो वापस कराएगा, क्योंकि ये घोड़ा लेने के बाद यानी कि जीतने के बाद भी वह अपनी हार का अनुभव कर रहा था। और वह जाता है बाबा भारती की कुटिया में, उसे छोड़ आता है। सुल्तान वापस अपने घर आ जाता है और बाबा भारती अपने नित्य क्रियाएं कर रहे हैं। तभी उन्हें कुछ आहट होती है और वो भागते हुए अस्तबल में जाते हैं। अरे मेरे घोड़े, मेरे सुल्तान कुमार, मेरे पास मेरे घोड़े, मेरे से कभी मत जाना, मेरे घोड़े तुम्हारा नहीं। और इस तरह हम देखते हैं कि डाकू खड़क सिंह जीत के भी हार गया और बाबा भारती हार के भी जीत गए।